हम क्या पुराने ग्रंथों में कहीं कोई ऐसा उल्लेख लिखा है जिसमें कैंसर, हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स इस तरीके की चीजों के बारे में लिखा हो? जी, पराशर ऋषि ने पूरा रोगों के विषय में लिखा है। ओके। जैसे जन्म कुंडली जो है, वो छठा भाव जो है उसमें रोग का ही भाव है। ठीक है। उसको बोलते हैं रोग ऋण शत्रु का भाव, छठा भाव। ओके। षष्ठ भाव जो है, तो जब हम जीवन से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उसमें देख रहे हैं जन्म कुंडली में, तो रोग भी तो जन्म से मृत्यु के मध्य में ही आता है, तो वो कैसे छूट सकता था? तो वो बहुत दूरदृष्टा थे। तो वो लोगों ने रोग के विषय में बहुत वृहत रूप से बताया है। खाली कैंसर के विषय में कैंसर नाम नहीं दिया था, कैंसर नाम तो अभी रखा गया ना हम लोग के यहाँ। उस समय व्रण व्रण कहते थे, व्रण, है ना, व्रण हुआ है। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, तो उनको भी ये हुआ था, उनको भी हुआ था ये रोग, और इसी में उनकी मृत्यु हुई। उनके मुख में कैंसर हुआ था। तो ऐसे ही स्किन डिजीज के बारे में भी इसमें पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि कैसे कैसे स्किन डिजीज होती है, कौन कौन ग्रहों के कारण होती है, किस राशि के कारण होती है, किस नक्षत्र के कारण होती है, किस भाव से होता है ये रोग। तो समस्त रोगों के विषय में प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। अभी कोई नई विशेष रिसर्च भारतवर्ष में इतनी अच्छी रिसर्च नहीं हो रही है। हम लोगों ने भी किया, लेकिन सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग नहीं है, बहुत रुचि नहीं है। मेडिकल साइंस में तो बहुत सपोर्ट मिलता है रिसर्च करने के लिए, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता सरकार का। हम लोग ने जो रिसर्च किया अपने बल पर या अपने गुरु की कृपा से किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सपोर्ट मिला हो, हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, क्या ये जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, मैं इसको पार्ट बोलूंगा, एक भाग है, एक विभाग है एस्ट्रोलॉजी का, कि ये इतना कठिन है कि हर इंसान इसमें रुचि नहीं दिखाता? नहीं, कठिन नहीं है, ये अज्ञानता बस नहीं कर पाता। ये मतलब? विषय कठिन नहीं है। हम कहें कि एस्ट्रोलॉजी का विषय कठिन है या मेडिकल साइंस एस्ट्रोलॉजी कठिन है, कठिन नहीं है। हर विषय जान, आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आप किसी में जा सकते हैं, तो इसमें भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन अभी आपको जानकारी नहीं कि इसके माध्यम से भी हम क्या-क्या पता कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितनी जागीर है कि आप उसका उपयोग कर सकें। आप बहुत अज्ञान में हम लोग जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं हमारे पास क्या-क्या चीज़ है। इसके माध्यम से एक-एक रोगों को हम जन्म लेते ही किसी भी बच्चे के बारे में बता सकते हैं। आप देखिए कि अगर मेडिकल साइंस है, वो किसी भी रोग का पता कब करती है? जब आपको कोई कष्ट होता है। जी। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड और विभिन्न ऐसे चीज़ों का उपयोग सिम्पटम्स करके, पे डायग्नोसिस होता है। हाँ, तब बताएँगे। और हम, अगर आप हमारे पास आते हैं और जन्म के समय ही प्रश्न करते हैं, तो जनरली होता है कि लोग प्रश्न ही नहीं करते। तो जब हम प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर एस्ट्रोलॉजर भी उधर नहीं देख रहा है। आप जितना प्रश्न करेंगे, हम उतना ही बताएँगे, है ना? तो जनरली लोगों को ये है ही नहीं, विश्वास ही नहीं है या ज्ञान नहीं है उनको, तो इस विषय में प्रश्न ही नहीं करते, तो हम लोग भी बताते नहीं हैं। नहीं तो जन्म के समय जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसी समय हम लोग बता देते हैं कि इसको क्या-क्या बीमारी हो सकती है और कब-कब हो सकती है।